गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइंस 2 का सेकेंड लेसन पढ़ेंगे, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 1। ठीक है, अब इसमें है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि हमारे जो बॉडी है, हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं, उनको काम करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, सो वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स आर कंटिन्यूसली परफॉर्मिंग देयर फंक्शंस इन द बॉडी। हमारे बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस कंटिन्यूसली काम करते रहते हैं, मतलब फंक्शन होता रहता है हमारी बॉडी में। अलॉन्ग विद द वेरियस सिस्टम्स लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है एंड कंट्रोल सिस्टम होता है। ठीक है, ये सारे एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन से परफॉर्म किए जाते हैं। सो देयर फंक्शंस आर इंडिपेंडेंटली बट about a complete coordination. This overall system is in action in more or less same way in all organisms. मतलब ये जो सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, कंट्रोल सिस्टम होता है, ये सारे जो सिस्टम्स हैं ये ऑलमोस्ट सभी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं या जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, इन सभी में कैसा होता है, सेम होता है ऑलमोस्ट। ठीक है, अब जो ये है डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और ये जो नर्व सिस्टम, मतलब ये जो कंट्रोल सिस्टम है, ये जो सब सिस्टम्स हैं ये कैसे काम करते हैं, मतलब इनको प्रॉपर वे में काम करने के लिए इनको क्या चीज़ की ज़रूरत होती होगी, है ना। क्योंकि हर चीज़, हर काम करने के लिए, कोई भी काम करना है, हमें चलना है, दौड़ना है, खेलना है, कूदना है, पढ़ना है, कोई भी हमें काम करना है तो हमें उसके लिए क्या चाहिए होता है, एनर्जी। ठीक है, तो वैसे ही जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, रेस्पिरेटरी सिस्टम हुआ, सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ, एक्सक्रीटरी सिस्टम हुआ या कंट्रोल सिस्टम है, ये सभी काम करने के लिए इनको भी किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। बिना एनर्जी के कोई भी काम नहीं हो पाएगा। अगर हमारे पास, हमारे अंदर एनर्जी नहीं है तो ये जो सारे सिस्टम है ये किसी काम के नहीं है। अगर हम 2-3 महीने खाना नहीं खाएंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम ये सब किसी काम के नहीं होंगे, है ना। तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एनर्जी की। अब ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है, मैंने अभी बोला कि हम खाना नहीं खाएंगे तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। मतलब हमें जो एनर्जी मिलती है वो किससे मिलती है, फूड से। ठीक है, हम खाना खाते हैं, खाने में प्रोटीन होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है, वो हमें उससे एनर्जी प्रोवाइड होती है। ठीक है, तो हमें एनर्जी के लिए हम क्या खाते हैं, खाना खाते हैं। खाना जब हम खाते हैं तो उससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलता है। और जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो 2 टाइप के होते हैं, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है। तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है उसके 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, एक होता है इसमें प्रोटीन और एक होता है उसमें फैट। ये किस में आता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में। ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स होता है। ठीक है, और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है, मिनरल्स और वाइटामिन्स। ओके, इसके बाद हम देखेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है मतलब उसका कन्वर्जन कैसे होता है। कार्बोहाइड्रेट जब हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होता है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो ग्लूकोज में हो जाएगा। ठीक है, प्रोटीन जो होता है जब वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है, हम खाना खाते हैं उससे हमें प्रोटीन मिलेगा, वो हमारे बॉडी में जाने के बाद डाइजेस्ट होगा डाइजेस्टिव सिस्टम से, उसके बाद वो क्या बनाएगा, अमाइनो एसिड। ठीक है, फिर जो फैट होता है, हम फैट खाते हैं तो फैट हमारे बॉडी में जब डाइजेस्ट हो जाएगा तो वो डाइजेस्ट होने के बाद क्या बनाएगा, फैटी एसिड एंड एल्कोहल। ठीक है, तो ह्यूमन जो होते हैं, जितने भी ह्यूमन हैं, ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स कंज्यूम द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, प्लांट्स एंड ऑटोट्रोफ्स। ऑटोट्रोफ्स का मतलब क्या होता है कि जो लोग अपना खाना खुद बनाते हैं, मतलब जो अपना फूड अपने आप से प्रिपेयर करते हैं, दे प्रिपेयर देयर फूड बाय देयर ओन। तो ये कौन है जो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो ये मत कहना, कभी कभी स्टूडेंट्स कहते थे लास्ट ईयर तुम लोग ही नहीं कहा था, आप लोगों ने कहा था कि हम भी हमारे घर में अपना खाना खुद बनाते हैं। तो हम अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। ठीक है, हमारा खाना हम किससे प्रिपेयर करते हैं, प्लांट्स से। ठीक है, बट जो प्लांट होते हैं वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, मतलब प्लांट जो होते हैं वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग व्हाट, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो वो अपना खाना खुद बनाते हैं, इसके लिए उनको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रोफ्स। और हम कौन है, हेटरोट्रोफ्स। सो दे प्रिपेयर देयर फूड बाय देयर ओन, दे यूटिलाइज सम ऑफ फूड for themselves, whereas remaining is stored in various parts like fruit, leaves, stem, रूट्स एक्सेट्रा। वो अपना खाना बनाते हैं तो वो अपना खाना खुद भी खाएंगे। अगर उन्होंने अपना खाना बनाया तो वो अपने लिए कुछ यूटिलाइज़ करेंगे, और जो एक्सेसिव खाना बच जाता है, जो खाना मतलब वो बनाने के बाद जो बच जाता है उनके पास, वो फूड वो क्या करते हैं, अपने
पार्ट्स में, स्टेम में, या अलग अलग जो उनके प्लांट्स के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि उनके लीव्स हो गए, उनके फ्रूट्स हो गए, उनके स्टेम्स हो गए, उनके रूट्स हो गए, उसमें वो खाना क्या हो जाता है, जाकर स्टोर हो जाता है। और हम क्या करते हैं, वही फ्रूट्स, वही स्टेम, वही लीव्स और वही रूट्स को हम खाते हैं अपने लिए, ठीक है। सो वी कंज्यूम ऑल दीज वेरियस प्लांट्स मटेरियल एंड ऑब्टेन डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ठीक है। तो मैंने आपको इसके पहले बताया कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन, ठीक है। ये किस में आता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है उसमें विटामिन और मिनरल्स, ये 3 चीज़ें आती हैं, ठीक है। सो विच एक्सेट्रा विच फूड्स मटेरियल्स डू वी कंज्यूम टू ऑब्टेन दिस न्यूट्रिएंट्स। अब हमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स के लिए हम कौन से खाने खाते हैं। सो पोटैटो, we obtain the carbohydrates from milk, fruit, jaggery, sugarcane, vegetables, potatoes, sweet meats and cereals like wheat, maize, ragi, jowar, millet, rice, etc. So हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जब हम कंज्यूम करते हैं अपने बॉडी में, तो हमें कितने कैलोरी एनर्जी मिलती है, 4 किलो कैलोरी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जब हमारे बॉडी में जाता है तो वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, 4 किलो कैलोरी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे लेट अस स्टडी द वे बाय विच दिस एनर्जी इज ऑब्टेन्ड। अब यहाँ एनर्जी हमें कैसे मिलती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोटीन्स क्या होता है। प्रोटीन्स जो होता है वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपस में मिलकर, मतलब प्रोटीन्स आर फाउंड बाय बाउंडिंग टुगेदर मेनी अमाइनो एसिड, बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। और 1 ग्राम प्रोटीन जब हमारे बॉडी में जाता है तो कितनी किलो कैलोरी हमारे बॉडी को देता है, 4 किलो कैलोरी, ठीक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है वैसे ही इसका भी है, 4 किलो कैलोरी हमारे बॉडी को 1 ग्राम प्रोटीन से मिलता है। प्रोटीन्स जो होता है उसके सोर्सेज क्या होते हैं, आपको पता होगा सभी को। जो पल्सेस होते हैं, बहुत सारे पल्सेस होते हैं हमारे पास, जैसे दाल होती हैं, पल्सेस मतलब दाल, तुअर दाल होता है और चने का जो दाल होता है, ठीक है। ये सब दाल्स में हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। ऑल्सो ये वेजिटेरियन हो गया। नॉनवेज में जैसे कि एग्स हो गया, हेन हो गया, गोट हो गया, बीफ हो गया, ठीक है। ये सब, इन सब चीज़ों से हमें प्रोटीन मिलता है। ये फर्स्ट क्लास प्रोटीन में पाए जाते हैं। और प्रोटीन का कन्वर्जन किस में होता है, बहुत अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होता है। और अमाइनो एसिड जो होता है वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब करता है, ट्रांसपोर्टेड वाया ब्लड टू ईच ऑर्गन। जो हमारे ब्लड में क्या होता है, एनर्जी जब हमारे ब्लड में हम जब जो भी एनर्जी, जो भी प्रोटीन हमारे बॉडी में जब जाती है तो वो बॉडी के सारे पार्ट्स में पहुंचाने का काम कौन करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। हमने यहाँ पे ऊपर देखा था सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम से वो ब्लड के अंदर जितने भी प्रोटीन होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स हुआ, प्रोटीन हुआ, ठीक है, सारे जो ग्लूकोज हुए, वाटर हुआ, ऑक्सीजन हुआ, ये सारे के सारे हमारे ब्लड में मिक्स होते हैं और ब्लड के द्वारा ये सारे के सारे प्रोटीन्स हमारी बॉडी के ईच एंड एवरी पार्ट, जितने पार्ट्स हैं हमारी बॉडी में, सभी जगह पे जाते हैं, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। सो फ्रॉम दिस अमाइनो एसिड ऑर्गन्स एंड बॉडी प्रोड्यूस वेरियस प्रोटीन्स नीडेड फॉर देमसेल्फ एंड द होल बॉडी को जो जो प्रोटीन की ज़रूरत होती है वहाँ पर जाने के बाद वो अपने आप से प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे ऑब्जर्व द लेबल डायग्राम एंड गिवन बिसाइड। ये डायग्राम हम देखेंगे यहाँ पे क्या क्या दिया है। सो इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पिरेशन अकर्स एट 2 लेवल एज बॉडी एंड सेलुलर लेवल। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज बिटवीन बॉडी and surrounding in case of respiration occurring at body level. In case of respiration at cellular level, foodstuffs are oxidized either with or without help of oxygen. तो हम जो respiration करते हैं उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। हम जब सांस को अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, तब हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और जब एक्सेल करते हैं तब क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो इनके कुछ नाम लिखने हैं आपको। तो ये जो पहला वाला लाइन है, मतलब ये जो फर्स्ट कॉलम है, वहाँ पे है होगा, ये है नेसल कैविटी, ठीक है, नेजल कैविटी। ये है ओरल कैविटी, ये है लैरिंक्स, ठीक है, ये है ट्रैकिया, ठीक है, ये है राइट लंग्स, ये है डायफ्राम, ठीक है,
और ये है ब्रांचेस, ठीक है, लेफ्ट ब्रांचेस। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे इनका ऑक्सीडेशन जो होता है, जैसे हम जो भी रेस्पिरेशन करते हैं वो किस तरह से होता है, एक्सचेंज क्या होता है, ऑक्सीजन हमारे बॉडी में पहले इनहेल करते हैं, वो ऑक्सीजन क्या होता है, ब्लड में मिक्स होता है, ब्लड में मिक्स होने के बाद वो बॉडी से पूरे पार्ट में जाता है, ठीक है, मतलब ब्लड में मिक्स होकर वो पूरे बॉडी पार्ट में, मतलब पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, और जहाँ जहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है, ज़रूरत तो सभी को होती है, तो सभी उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और फिर वहाँ से क्या होता है, बाकी जो बचा हुआ होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड कण में कन्वर्ट होकर वो वापस से हमारे बॉडी से क्या हो जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ द फूड that we consume every day are mainly utilized for production of energy requires to डेली नीड। जो भी हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, जो भी हमारे बॉडी में प्रोडक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, ठीक है, वो हमारे डेली यूज़ के लिए होता है, ठीक है, डेली मतलब हमें जो भी काम करना है उसके लिए हम उसका यूटिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। अभी दिस एनर्जी इज ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ ATP। व्हाट डू यू मीन बाय ATP? ATP जो होता है वो एडिनाइन ट्राइफॉस्फेट होता है, और ये एनर्जी का डायरेक्ट सोर्स होता है, ठीक है, ATP से हमें डायरेक्ट एनर्जी मिलती है, ठीक है। ये बाकी ATP आगे जाके कन्वर्ट नहीं होगा, ATP से हमको डायरेक्टली अपने बॉडी में हमें जो एनर्जी चाहिए होती है वो हमें मिल जाता है। फॉर दिस पर्पस ग्लूकोज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज ऑक्सीडाइज स्टेप बाय स्टेप इन द सेल। दिस इज कॉल्ड एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इसको क्या कहते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है, एडिनाइन ट्राइफॉस्फेट या फिर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, बहुत ही सेम, ये उसमें ATP में कन्वर्ट होता है, और उसके बाद वो किस में कन्वर्ट होगा, डायरेक्ट एनर्जी में, मतलब ATP जो होता है वो डायरेक्ट एनर्जी होती है, और इसको हम और भी कह सकते हैं एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है। उसके बाद फिर होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि जिस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एक होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता। इन एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज इन 3 स्टेप। 3 स्टेप में ऑक्सीडाइज होता है। पहला होता है ग्लाइकोलिसिस, दूसरा होता है ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, और तीसरा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन रिएक्शन, ठीक है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि ग्लाइकोलिसिस क्या होता है। तो इसमें जो ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस होता है वो किस में होता है, साइटोप्लाज्म में। प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन साइटोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर जाकर इसका ऑक्सीजन इसका प्रोसेस होगा, फिर ये कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, दैट इज C6H12O6 में कन्वर्ट होगा ये। अ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज स्टेप बाय स्टेप इन दिस प्रोसेस, एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ ईच पायरुविक एसिड ATP NADH2 एंड वाटर, ठीक है। तो जैसे ATP होता है एडिनाइन ट्राइफॉस्फेट, वैसे होता है NADH2 दैट इज निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। ये इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। एंड वाटर आर परफॉर्म, पानी के बिना कोई भी काम नहीं होगा, जब तक उसके अंदर वाटर इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक वो कोई भी फॉर्मेशन उसका नहीं होगा। Molecules of pyruvic acid formed in the process are converted into molecules of acetyl coenzyme, ठीक है, acetyl coenzyme A, 2 molecules of NADH2 and 2 molecules of carbon dioxide are released during this process। तो उसके अंदर से क्या होंगे, 2 चीज़ें रिलीज होगी। जब ये ग्लूकोज जो होगा उसका जब फॉर्मेशन होगा, जब वो कन्वर्ट होगा, फर्दर कन्वर्ट होगा, तो उससे क्या बनेगा, एसिटाइल कोएंजाइम A, जिसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 मिलेगा और 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ठीक है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इसके बाद है ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है। फिर ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में इसमें क्या होता है, बोथ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम एंटर द माइटोकॉन्ड्रिया cyclic chain of reaction called as tricarboxylic acid cycle, and it is operated in the mitochondria में क्या होता है, ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है वो अंदर जाता है, ठीक है। उसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर सिर्फ एसिटाइल जो होता है, कोएंजाइम नहीं, सिर्फ एसिटाइल का जो पार्ट है वो उसके अंदर ऑक्सीडाइज होगा कम्प्लीटली थ्रू दी साइकिल प्रोसेस ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। कोएंजाइम क्या होगा, एज इट इज रहेगा, उसका कोई भी उसके अंदर कन्वर्जन नहीं होगा,
ठीक है। और जब ये एसिटाइल जो होता है, जब उसके अंदर ऑक्सीडाइज होगा तो उसके कुछ बाय प्रोडक्ट्स बाहर आते हैं, ठीक है। तो वो बाय प्रोडक्ट क्या होंगे? CO2, दैट इज कार्बन, H2O, NADH2, FADH2, ठीक है। FADH2 क्या होता है? फ्लाविया एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। तो ये उसके जब उसके अंदर जब प्रोसेस होगा, जब वो ऑक्सीडाइज होगा ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर एसिटाइल कोएंजाइम का, तो हमें ये उसके कुछ बाय प्रोडक्ट्स बाहर निकलेंगे, ठीक है। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन, ठीक है, दैट इज ऑल्सो एंड दिस ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रेब्स साइकिल, ठीक है। मतलब जो क्रेब्स साइकिल होता है और वो ये दोनों सेम ही होता है। तो यहाँ तक हमने देखा कि कैसे हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब हमारे बॉडी में जो भी जितने भी काम होते हैं उन सभी चीज़ों के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। सो जो भी एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है, ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हुआ, फैट्स, फैट्स को हम ऑल्सो हम कहते हैं लिपिड्स भी कहते हैं उसको, ठीक है। तो मतलब जो फैट्स होता है उसको कहीं कहीं आपको लिपिड्स भी देखने मिलेगा, लिपिड्स वर्ड यूज़ किया रहेगा। वो जो सब्सटेंस होते हैं, जो सब्सटेंस का बॉन्ड होता है, केमिकल बॉन्ड होता है इसमें, फैटी एसिड और अल्कोहल को मिलाकर, मतलब फैटी एसिड और अल्कोहल दोनों मिलाकर एक बॉन्ड बनाते हैं, केमिकल बॉन्ड होता है, उससे मिलकर क्या बनता है? फैट बनता है, ठीक है। और जब ज़्यादा फैट हम खा लेते हैं, एक्सेस फैट हो जाता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? दैट इज़ कॉल्ड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। मतलब देखोगे आप, जब जो जिनके अंदर जो ज़्यादा तेल एंड घी दही वगैरह ये सब चीज़ें जो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं उनको फैट ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो फैट जब ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा फैटी एसिड हमारे अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो आधा तो बॉडी यूज़ कर लेगा फैट, जो जितना उसको रिक्वायरमेंट है, बाकी जो बचेगा वो किस में जाके स्टोर हो जाएगा? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में, ठीक है। तो उससे क्या हो जाता है? फिर इंसान मोटा हो जाता है। ऑल्सो फैटी एसिड जो होता है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, जिससे हमारे बहुत सारे हार्मोन्स जो फैटी एसिड होते हैं वो प्रोडक्शन किस में प्रोडक्ट हार्मोन्स के प्रोडक्शन में काम आते हैं, ठीक है। हार्मोन्स जो बनता है हमारे अंदर, प्रोजेस्टेरॉन होता है, एस्ट्रोजन होता है, ठीक है। ये सारे हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, ये सारे हार्मोन्स हमारे बॉडी में जो बनाते हैं वो फैटी एसिड से बनता है। ऑल्सो जो एक्सोन होता है, न्यूरॉन्स होता है, ठीक है, उसके जो बाउंडेशंस होते हैं, जो उनके वहाँ पे बॉन्ड होते हैं, उसको भी कौन बनाता है? फैटी एसिड, ठीक है, लिपिड्स के द्वारा बनते हैं। और हमें 1 ग्राम लिपिड से ऑलमोस्ट 9 किलो कैलोरी जो एनर्जी हमें मिलती है। 1 ग्राम प्रोटीन से सबसे ज़्यादा एनर्जी जो हमें फैटी से लिपिड से मिलता है, फैटी एसिड से, ठीक है, लिपिड से। हम जितना ज़्यादा लिपिड्स हमारे अंदर होगा, मतलब जितना कंज्यूम करेंगे उतना किलो कैलोरी, मतलब 1 ग्राम लिपिड्स इज इक्वल टू 9 किलो कैलोरी प्रोटीन, ठीक है, एनर्जी। और ये जो लिपिड से ज़्यादा हो गया तो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में कन्वर्ट होगा, याद रखना। फिर विटामिन जो होता है हमारे पास, ठीक है, तो ये भी केमिकल कंपाउंड होते हैं, और इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो हमारे पूरे बॉडी को स्मूथली फंक्शन करने के लिए यूज़ होता है। अगर हमारे बॉडी में विटामिन की कमी है, विटामिन्स की कमी है, तो हमारे बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। तो विटामिन्स की ज़रूरत हमें बॉडी को, जो फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के, वो सभी को स्मूथली करने के लिए यूज़ होते हैं। अब विटामिन्स कितने टाइप के होते हैं आप सबको पता होगा, 6 टाइप के होते हैं विटामिन्स। एक होता है ए, एक होता है बी, सी, डी, ई, के, ठीक है। ए एज इन एप्पल होता है, बी एज इन बॉल, सी एज इन कैट, डी एज इन डॉग, ई एज इन एलिफेंट, के एज इन कोलकाता, ठीक है। तो ये जो विटामिन्स होते हैं, कुछ विटामिन्स ऐसे होते हैं जो फैट सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, और कुछ विटामिन्स ऐसे होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो ये 6 में से कौन से विटामिन्स वाटर सॉल्युबल हैं और कौन से विटामिन्स फैट सॉल्युबल हैं? तो इसमें ए, डी, ई, के ये जो होते हैं फैट सॉल्युबल होते हैं, और बी, सी ये जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। वाटर हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, सभी को पता होगा आपको। अगर हमारे बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी तो हमें डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है। हमारे बॉडी में ऑलमोस्ट 60 to 70% जो होता है वो वाटर होता है, ठीक है, बॉडी में। ब्लड में भी ऑलमोस्ट हमारे जो ब्लड है उसके अंदर भी 90% ऑफ वाटर होते हैं, ठीक है। जो हमारे सेल होते हैं, हर सेल में ऑलमोस्ट 70% ऑफ वाटर होते हैं इसके वेट में, ठीक है। मतलब अगर हमारी बॉडी में पानी की कमी हो गई तो डिहाइड्रेशन आपको होगा, ठीक है, और डिहाइड्रेशन से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा पानी आपको कंज्यूम करना चाहिए, पीना चाहिए, ठीक है। फिर रेस्पिरेशन हमने पढ़ा,
तो रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? ऑलमोस्ट इसका जो जनरल आंसर होगा दैट इज़ व्हाट द एक्शन ऑफ ब्रीथिंग। मतलब हम लोग नॉर्मली यही बोलते हैं कि एक्शन ऑफ ब्रीथिंग, मतलब हम जो सांस लेते हैं उसको रेस्पिरेशन कहते हैं। तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, बॉडी लेवल पे होता है और एक सेल्यूलर लेवल पे होता है, ठीक है। तो ये जो बॉडी लेवल का ऑक्सीजन रेस्पिरेशन है वो क्या होता है? तो ये जो बॉडी लेवल का जो रेस्पिरेशन है जो हम एक्सचेंज करते हैं, मतलब हम जो का ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड व्हाट? बॉडी लेवल रेस्पिरेशन, या फिर जो बॉडी लेवल पे जो रेस्पिरेशन होता है इसको हम कहते हैं बॉडी लेवल रेस्पिरेशन, जो ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। सो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। कहाँ से आते हैं? सराउंडिंग, मतलब ऑक्सीजन जो होता है हमारे आसपास के एरिया से हमको, हमारे सराउंडिंग से हमको ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। तो वो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाता है और हम कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? एक्सहेल करते हैं, ठीक है। ये पार्ट्स के नाम मैंने आपको पहले बता दिया था। तो इस तरीके से हम ग्लाइकोलिसिस हो गया, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन रिएक्शन, ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा। एनी डाउट देन यू कैन आस्क ऑन दिस स्कूल ऐप। ओके, थैंक यू।